किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। नहीं बदला है। हम तो एमएसपी दे रहे हैं, इस साल भी दिया है और आने वाले सालों में भी देंगे। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। देश में कहा आंदोलन हुआ? हुआ असम में, हुआ नॉर्थ ईस्ट में, हुआ बंगाल में, हुआ बिहार में, हुआ कहीं पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहीं आंदोलन हुआ का? नहीं हुआ। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अपने राज्य से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हाँ जी। अपने राज्यों से लेकर अब दिल्ली, हाँ जी। पूरा सफर कैसे था ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। संघर्ष को तेज किया गया, रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक किए गए तो और टोल प्लाजे ब्लॉक किए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਬਸ ਨਾ ਦੀ ਆੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ लागू और नीयत माड़ी दिल्ली दी। 6 बैरिकेड थे इनके, वो सारे इन्होंने आगे होके तोड़े हैं। 27 को हम आए थे, 27 को फिर से शंभू वाला लगा दिया था, उस दिन भी वो तोड़ा। With this photo we have put हर गबरू जो दिसदी है तस्वीर भगत सिंह की, कि हर वो नौजवान जो भगत सिंह के रास्ते पे चलता है वो भगत सिंह ही है। क्या बात। तो हर फेस में भगत सिंह की तस्वीर है और उसी की फिलॉसफी से रास्ता लेते हुए हम दिल्ली की सरकार को, देश की सरकार को ये चैलेंज करने के लिए यहाँ खड़े हैं कि जब तक शोषण होता रहेगा काम करने वाले लोगों का, ये जंग जारी रहेगी। तीन कानून है, तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। सबसे पहले कानून में ये मंडी सिस्टम को ख़त्म करेंगे। वो कैसे करेंगे? मंडियों में अपना टैक्स है, बाहर टैक्स नहीं है, ठीक है जी। उस हिसाब से इनिशियली ये क्या करेंगे, मंडियों के बाहर अच्छा रेट देंगे। और अगर आप अच्छा रेट देंगे, मंडियों में मंडी सिस्टम कैसे चलता है? सबसे पहले ये बात है, मंडी सिस्टम, मंडी में फसल आती है, उस पर टैक्स लगता है, टैक्स से कर्मचारी को तनख्वाहें मिलती हैं और बाकी सब जो उसका ढांचा है वो चलता है। अगर मंडियों में फसल नहीं जाएगी, बाहर अच्छा रेट मिलेगा, ऑब्वियसली बाहर ही बिकेंगी। मंडियों में नहीं जाएगी, टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, मंडी बोर्ड का खर्चा नहीं होगा, मंडी वो बंद होगा। उसके बाद आ जाएगा अपना जो सेकंड बिल है, जिसमें स्टॉक की कोई लिमिट नहीं रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी फसल स्टॉक कर ले। छोटा किसान है, 4 एकड़ है, उसके बाद 6 महीने के बाद उसको फसल आनी है, वो स्टॉक करके करेगा क्या? उसे तो आज फसल कटी है, उसको तो ये होता है आज ही बिक जाए। वो बिल हैं जो ड्यू हैं वो पे करने हैं उसने। मैं क्या करूंगा स्टॉक करके उसको? मेरे को तो पैसा चाहिए, फसल स्टॉक करके क्या करूंगा? ये फ़ायदा है कॉर्पोरेट्स को, वो फसल को स्टॉक करेंगे, वो उसके बाद मोनोपोली जमाएंगे पूरे अपना फूड के सेक्टर पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल बड़ा सिंपल है, सबको पता है। वो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, रेट हायर जाएंगे, तब वो धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ करेंगे। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये तो मैं कह रहा हूँ बड़ा, जिसने भी लिखा है बेशरम आदमी होगा, क्योंकि नहीं, हंसने वाली बात नहीं, बहुत सीरियस बात है। इस पे जो उसने जिस तरीके से किसान को दबा के कुचल के उसका खून निचोड़ने की, खून तो मांस तो ये खा गए हैं, अब हड्डियां चबाने वाली बात है ये। उसमें इतने क्लोज हैं जो कि बिल्कुल किसान के उल्टे जा रहे हैं। सबसे पहले तो किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता कभी भी, लेकिन कंपनी जब चाहे तोड़ सकती है। कंपनी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 23 क्विंटल गेहूं का, टाइम पे आके वो 23 क्विंटल गेहूं 2500 रुपये में आप लगा लीजिए, इतना रेट है नहीं, मेटाफोरिकली, ठीक है ये 2500 रुपये के लिए। अब फसल मेरी कटने के लिए तैयार है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं कहीं नहीं बेच सकता उस फसल को, मैं सिर्फ वो कंपनी को बेच सकता हूँ।
कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट आके तोड़ देगी कि मैं नहीं लूँगा, कंपनी का 2500 रुपये में नहीं लेंगे, हम तो 2200 रुपये में देंगे, देनी है दो वरना हम किसी और से लेंगे। क्या करेगा किसान वहाँ पे? उसके बाद वो उस कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੱਤਾ, ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ठंड का समय है, कोरोना तो चल ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठंड में कैसे गुजारा हो रहा है अब आप सबका? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। जब तक मोदी कानून वापस नहीं करता ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ नहीं जाएंगे। ठंड ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹਾਂ ਸੇ ਉਰੀ बैठे रहेंगे, आहाँ से नहीं जाएंगे। ठंड में कोई कठिनाई नहीं, कुछ मर्जी हुई जाती है। यहाँ आए हैं हक लेके ही जाएंगे, यहाँ से या तो हक लेके जाएंगे या तो जिंदा भी नहीं जाएंगे यहाँ से, ये कह के आए हैं घर से। सैलाब है, बेताब है, शेरां दी खुल गई जाग है, गुरु गोबिंद दा बाग है, पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है। मलेरकोटला से है। मेरा नाम तारिक मंजूर आलम है। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब हमारी संस्था का नाम है। और मुबीन फरूकी जो बैठे अनशन पे, एडवोकेट मुबीन फरूकी इनके चीफ हैं। वो जो है। आप लोग कब से यहाँ पे हैं? हम जिस दिन से ये 27 तारीख से चल रहा है उस दिन से यहाँ पर बैठे हैं। ये उत्तराखंड वाले नाम लिख दो भाई। और कंटिन्यू चलते रहेंगे ऐसे, जैसे किसान बैठे हैं हम इनके साथ चलते रहेंगे। आप उनकी मदद कर रहे हैं? हम लंगर की, हमें तो ये है कि खुशी नसीब समझते हैं अपने आप को कि हमें अपने बड़े भाइयों की खिदमत करने का मौका मिला है। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी मदद पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके साथ वो हमारा नैतिक फ़र्ज भी है और अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। एक बड़े भाई के साथ ही छोटा भाई करता है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि बच्चों पर जुल्म किया जाए, ठीक है ना। बच्चे किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, अगर मुकाबला करना है इसे इनसे भाव से किया जाए, ठीक है नहीं। तो उस वजह से तो दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मलेरकोटला के वहाँ के जो नवाब थे शेर मोहम्मद खां, उनके कृपान श्री साहब पेंट की थी, वो आज भी हमारे पास है। पीस और डिग्निटी, ठीक है नहीं। तो हम सियासत से कोई वो नहीं है, ठीक है नहीं। आगे रास्ता की बस ये है कि दिल्ली चलेंगे, बस यही है। हम यहाँ जो डिसीजन लेंगे जो हमारे बड़े हैं हम उनके साथ हैं, ठीक है नहीं। और एंड तक साथ रहेंगे, ठीक है नहीं।
फ्रंट पर ही लड़ेंगे। मैं उत्तराखंड जिला हरिद्वार से हूँ। मेरा नाम योगेंद्र कुमार पवार है और मैं अखिल जन जागृति सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं किसान होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। ये मोदी जी से हमें बड़ा दुख है। एक हमारी रोनी आ जाती है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए महंगाई बिल बहुत अच्छा है, परंतु इसने अनेक से नियम में इतनी कमी छोड़ रखी कि ये कानून नहीं, ये तो बस किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए बना। सबसे पहले ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म चलागा। कॉन्ट्रैक्ट फार्म में इसकी धारा हमने पढ़ी, मेरे मोबाइल में है, उसमें नीचे लिख रखा है एक उस पैराग्राफ में कि ज़मीन किसान की नीलामी नहीं हो सकती, परंतु उससे नीचे लिख रखा कि ये रिन्यूअल यानी खेती के एक्ट के अंतर्गत आता है, पर इसकी ज़मीन भी नीलाम हो सकती है, यानी आल्सो भी लगा रखा। मैं गन्ना किसान हूँ, गन्ना मेरा मिल में जाता है और जो मिल वाले 80% गन्ना लेते हैं वो सारा का सारा फिर उसमें कोल्लू में गिरना पड़ा। कोल्लू का रेट 170 270 से ऊपर नहीं होते, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा गन्ना आ जाता है 150 रुपये, जिस दिन नहीं आता 270 रुपये। तो मुझे नहीं बताइए MSP कहाँ लागू हो जाएगी। सत श्री अकाल जी। सर कब से सुबह लंगर बनना शुरू हो जाता है? जहाँ दिल्ली सेकोदरा प्रबंधक कमेटी के पुख्ता प्रबंध ने, रात 24 घंटे लंगर चलता रहता है। अच्छा, 24 घंटे का लंगर है। देखो साहब, देगा चढ़ियाँ हुई लंगर दियाँ जी, मशीन लगी हुई है प्रसाद पकाने के लिए। हाँ जी, 24 घंटे लंगर चलता रहता है। कितनी क्वांटिटी? इतने कोई क्वांटिटी का कोई नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं ना, पता नहीं, बेसाबा लंगर है। अच्छा जी। जो संगत आ रही है छाके चोरी जा रही है। आ देखो बाहर दिल्ली सेकोदरा प्रबंधक कमेटी वालों ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्या क्या बन रहा है आज लंगर में? आज दाल बन रही है जी, सब्जी बन रही है जी, चावल बन रहे हैं, चावल बन रहा है, प्रसादे बन रहे हैं, मिठे चावल, चाय चलती है 24 घंटे, चाह का 24 घंटे लंगर है। अच्छा सर, एक सरकार का एक मत कहना है कि जो लंगर की व्यवस्था हो रही है कि जो पैसे जो है वो फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं है, नहीं है जी। जे संगत की सेवा कर रही है, बाहरों फंड की कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੜੇ ਤੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ। ਬੀਤ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ, ਬੀਤ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर लगभग 1 महीना हो गया है अब आपको यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे। हाँ जी, हाँ ठंड जी, का माहौल है दिल्ली हाँ जी, में, हाँ तो जी, कैसे बीत रहे हैं दिन और रातें? ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਉ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ BJP ਕਰਾਊ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। सर इतनी दिनों से आप दूर हैं अपने परिवार से। ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਇਹ ਨਾ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅੱਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਰੇ ਰੁਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। सर सरकार तो अब अपने पक्ष से हिल नहीं रही है, इतनी बातचीत हुई है उसके बाद ਅਸੀਂ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ जी बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅੱਜੇ ਹੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਏ ਦੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ। सर अब आगे आने वाली स्थिति को कैसे देखते हैं आप सब? ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, BJP ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। BJP ਨੇ US 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ BJP ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਜੇਲੀ ਜੰਗਲੀ ਕੋਈ ਰੁਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਐਟ ਨਾਲ ਐਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ, ਐਟ ਨਾਲ ਐਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਬਈ, ਭੁਗਤਣ ਸਜ਼ਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਤੇ, ਮੁਰਜਮ ਕੀਤੇ ਮਾਂ ਬਈ, ਮੁਰਜਮ ਕੀਤੇ ਮਾਂ ਬਈ। ਕਿਰਤਾ ਵਾਲਿਓ ਦੱਸੋ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਰਤਾ ਵਾਲਿਓ ਦੱਸੋ ਮੰਗ ਕੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया जी। देखिए दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है, विषय दो ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले।